हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना मेन स्ट्रीम बिजनेस बनाना चाहते हैं। और कंपनी ने कहा है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 के बीच में 50,000 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करंट प्राइस पे टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई टाटा मोटर्स आज की डेट में कहां स्टैंड करता है, तो पिछले साल यानी कि 2021 में इन्होंने 3,31,000 से भी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। और अगर इसको 2020 से कंपेयर किया जाए तो इन्होंने 95% ऑलमोस्ट ज्यादा गाड़ियां बेची हैं 2021 में। और 2021 इनका बेस्ट ईयर था सेल्स के मामले में, यानी कि जब से बिजनेस कर रहे हैं तब से लेकर के 2021 ऐसा साल था जिसमें कि इनकी सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। और अगर इसमें से 9 महीने की बात की जाए यानी कि अप्रैल से दिसंबर के पीरियड में, तो इन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे हैं। तो ओवरऑल जितनी भी गाड़ियां बेची गई हैं टाटा मोटर्स के द्वारा, उसमें से लगभग 5.5% पिछले 9 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचा गया है। और अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ के बारे में बात करें इंडिया में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है। 2021 में 3,11,000 से भी ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे उनको रजिस्टर कराया गया है। और अगर 2020 की बात करें तो ये नंबर 1,20,000 से भी कम था। और अगर टाटा मोटर्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इन्होंने 2019 फाइनेंशियल ईयर में 350 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे थे, जो कि बढ़कर के 1300 हो गए थे 2020 फाइनेंशियल ईयर में। 2021 में 4200। और 2022 फाइनेंशियल ईयर में ये अभी तक 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुके हैं दिसंबर तक। और उम्मीद की जा रही है कि ओवरऑल इस साल में 17 से 18,000 ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेच सकते हैं। और इनका जो मार्केट शेयर 2019 में सिर्फ 18% था, वो अब बढ़ करके 82% हो गया है। आप यहाँ पे अक्टूबर तक के नंबर देख सकते हैं। अक्टूबर तक जो इनका मार्केट शेयर था वो 73-74% था, जो कि अब 82% हो गया है। और दूसरे नंबर पे आता है एमजी। और उसके बाद बहुत ही स्मॉल शेयर है हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो पीछे जो कंपनी को टीपीजी कैपिटल से 1 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग की कमिटमेंट मिली थी, और उसके अलावा कंपनी कुछ नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल लॉन्च करने वाली है आने वाले टाइम में। तो उसके चलते कंपनी का प्लान है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में कंपनी 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करना चाहती है। और अगर फर्दर 2 सालों की बात की जाए तो मार्च 2025 तक कंपनी जो मार्च 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर होगा, वहां पे 1.25 लाख से 1.5 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहती है। तो आप ग्रोथ देखेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को उम्मीद है कि ये 17 से 18,000 गाड़ियां बेच पाएंगे। और मार्च 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर में ये ऑन द हायर साइड 1.5 लाख गाड़ियां बेचने का प्लान कर रहे हैं। और आपने पिछले साल में देखा कि इन्होंने ओवरऑल 3,31,000 गाड़ियां बेची हैं। तो अगर ये 1.5 लाख गाड़ियां 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा इनके ओवरऑल गाड़ियों की सेल्स में। और अगर कंपनी अपने टारगेट को मीट कर पाती है तो 2023 में ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस से 5,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो कि इनका जो वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई करेगा। क्योंकि लोग मान रहे थे कि इन्होंने जो टीपीजी कैपिटल को अपना शेयर बेचा है 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग के बदले में, वो हाई वैल्यूएशन पे बेचा है। बट उसको ये जस्टिफाई कर पाएंगे अगर ये इस तरह से ग्रोथ दिखाते हैं तो। और अगर अभी बात की जाए तो कंपनी के पास लगभग 15,000 गाड़ियों की बुकिंग है। इसके अलावा ये 10 लाख से कम वाली रेंज में यानी कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स को अगले 12 से 18 महीनों में लॉन्च करने वाले हैं। इनके 3 नए मॉडल आने वाले हैं, जो कि अभी इनका निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके अलावा ये ऑल न्यू टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पंच स्मॉल एसयूवी और ऑल्ट्रोज हैचबैक के इलेक्ट्रिक वर्जन को भी अगले 12 से 18 महीने में लॉन्च करने वाले हैं। और इनकी जो प्राइसिंग है वो 10 लाख के अंडर अंडर होगी। तो इससे जो इनको नए कस्टमर हैं जो कि अफोर्डेबल कार्स को लेना चाहते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में घुसना चाहते हैं, तो वो भी इनके नए कस्टमर्स ऐड होंगे, तो इनको ये अपने टारगेट मीट करने में हेल्प मिलेगी। और कंपनी का मानना है कि जो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे नए और जो अभी भी एग्जिस्टिंग है, वो इनको 200 किलोमीटर की फुल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करेंगे।
इसके अलावा अगर कंपनी के फ्यूचर की बात की जाए तो कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि वो हर साल एक या दो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे और ये डिफरेंट प्राइस रेंज में होंगे। जैसे कि अभी इनका निक्सॉन कोर प्रोडक्ट है, जो आने वाले टाइम में लॉन्चेस होंगे वो कुछ हायर प्राइस रेंज में होंगे, कुछ लोअर प्राइस रेंज में होंगे, ताकि ये डिफरेंट इनकम ग्रुप में जो इनके कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा जो इनकी मैनेजमेंट है उन्होंने स्पेसिफिकली प्रोडक्शन और सेल्स प्लान पे कोई गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इनका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि कंपनी का जो 20% का रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल से आना चाहिए। और इस इनके जो चेयरमैन है उन्होंने पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि 2026 तक ये नए 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करेंगे। और सबसे बड़ी एडवांटेज इनको ये मिल रही है कि जो इनके कोर कॉम्पिटिटर हैं पैसेंजर व्हीकल में, जैसे कि मारुति और हुंडई, मारुति का भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई प्लान नहीं है, 2024-25 के बाद ही वो घुसना चाहते हैं। और हुंडई की भी अभी एक गाड़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा हायर प्राइस रेंज में है। उसके अलावा उनका भी कोई मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लान नहीं है, जब तक कि 2024-25 तक ही वो इसमें भी ढंग से एंट्री मार पाएंगे। तो ये टाइम ऐसा है जबकि टाटा मोटर्स इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि इनका कंपटीशन काफी कम है। तो ये अपनी गाड़ियों को अच्छे से अर्ली एडवांटेज का फायदा लेते हुए प्रोडक्शन और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के या इनके ओवरऑल प्रोडक्शन में देखा जाए तो सिर्फ 0.2% का उसमें हिस्सेदारी थी 2020 फिस्कल ईयर में, जो कि 2021 में 5.6% हो गई। और अगर ये 50,000 गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो ये इनके ओवरऑल जितने भी गाड़ियां प्रोड्यूस होंगी उसमें से 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। इसके अलावा जो गुजरात और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ इंसेंटिव दिए हुए हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है वो बेटर है, और कंपनी इसके अलावा कुछ और डीलरशिप ओपन करने वाली है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेच पाए। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 180% की रिटर्न दी है। पिछले एक साल में इनकी 108% की बढ़िया रिटर्न रही है। और खासकर जब इनको टीपीजी की तरफ से फंडिंग की कमिटमेंट आई थी तो उसके बाद इनका शेयर बहुत तेजी से भागा था। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो नवंबर बिगिनिंग में इनका जो टारगेट है वो 565 से 600 रुपए के बीच में दिया गया था। और टिकर टेप के लेटेस्ट जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उसके हिसाब से जो इसका एवरेज टारगेट प्राइस है वो 536 आता है, हायर साइड पे 640 और लोअर साइड पे 305। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 510 रुपए के आसपास हुई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस के आसपास चल रहा है, थोड़ा ऑन द लोअर साइड ही है। तो प्राइसिंग ठीक ठाक लगती है। और अगर इनके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इनको 13,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ था। और हर क्वार्टर में इनको अभी भी लॉस इनकर हो रहा है। तो अगर फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है जो भी इनका शेयर प्राइस है। लेकिन अगर हमें फ्यूचर पोटेंशियल पे भरोसा है कि ये भारत की टेस्ला बन सकती है जैसा कि बोला जा रहा है, और इनको अर्ली मूवर एडवांटेज मिलती है, तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आता है, जैसे अभी पीछे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एग्रीगेटर पॉलिसी लाना चाहते हैं, ताकि जो भी राइड एग्रीगेटर्स हैं या डिलीवरी वाले व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव किया जाए फटाफट। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हमें जो ओवरऑल एमिशन है उसको कम करना है। तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आता है तो टाटा मोटर्स को बहुत एडवांटेज मिल सकती है। लेकिन अगर लोअर साइड पे या रिस्क साइड पे बात की जाए तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसकी वजह से अगर लोगों की दिलचस्पी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी उम्मीद की जा रही है, और बाय द टाइम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है जैसे 2026, 27, 28 पीरियड में, तब तक इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी आ जाएंगे तो इनको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको भरोसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम तेजी से आ सकता है तो टाटा मोटर्स आपके लिए राइट चॉइस हो सकता है, या आपको 20 से 25% की रिटर्न भी दे सकता है एक साल में। लेकिन अगर कहीं पे डिले हुआ तो ये बहुत ज्यादा बेटिंग कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे, तो अगर वहां पे डिले होता है तो उसका जो एडवांटेज है दूसरे प्लेयर्स को भी मिल सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।